सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। करने कराने वाला तो पीछे कोई और है भाई, हम तो एक माध्यम बने। हाँ, बांसुरी को थोड़ी कभी अहंकार आता है कि मैं कितना अच्छा बजती हूं, पता है बजाने वाला तो पीछे कन्हैया है। जब कर्ता के भाव में हम संलग्न होते हैं तब कर्मों के बंधन हमको पकड़ लेते हैं। इसलिए अकर्ता भाव से रहो। दिन भर में जो कर्म बने रात्रि में सब गोविंद को अर्पित कर दो और अकर्ता बनकर सो। जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। और जब तक हम कर्ता के भाव में रहते हैं तो सुखम दुखम भयम क्षेमम ये सब कर्मणैवाभिपद्यते। और आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण ने बहुत प्यारी बात नंद बाबा को कही। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणा कर्तारं भजते सोऽपि न यकर्तुः प्रभुरीशः। हे बाबा, कर्म से ही जीव का जन्म होता है, कर्म से ही विलीन होता है। सुख दुख भय क्षेम ये सब हमको कर्म से प्राप्त होते हैं। और संसार में यदि कोई ईश्वर है, ध्यान देना, भगवान ने कहा संसार में यदि कोई ईश्वर है तो भी कर्म के फल स्वरूप ही प्राप्त होता है। बड़ी गहरी बात, ठीक से समझना। कर्मों के फल स्वरूप जो हमको प्राप्त होता है ना, वो ईश्वर ही प्राप्त होता है। बड़े मजे की बात। जो भी हम कर्म करते हैं फल मिलता है, वो फल क्या है? ईश्वर ही है। अब आप कहोगे महाराज गलत कर्म करते हैं तो पाप का फल दुख भी तो मिलता है, वो भी ईश्वर है। हाँ, वो भी ईश्वर है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, परमात्मा के तो अनेक रूप है ना। अच्छा भी रूप है और बुरा भी रूप है। अभी आपके ऊपर है ना कि आप किस रूप में उसको देखते हो। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी, मूर्ति देखी दिन ऐसी। जब भगवान श्री कृष्ण कंस की सभा में आए तो सब ने अलग अलग रूपों में उनका दर्शन किया। योगियों को ब्रह्म नजर आ रहे हैं, शल तोशल मुष्टिक चाणूर को पहलवान नजर आ रहे थे, कोई मल्ल योद्धा। गोपांगनाओं को, जो वहां की स्त्रियां हैं, उनको साक्षात कामदेव लग रहे थे। नंद बाबा इत्यादि सब ग्वाल बालों को छोटे से कन्हैया दिखाई दे रहे थे, बालक। और जब कंस की नजर पड़ी तो कंस को तो साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं, एक ही, लेकिन जैसी जिसकी भावना है, सबने अलग अलग रूपों में दर्शन किया। तो जो गलत कर्म करता है उसके लिए भगवान गलत रूप से आते हैं, और अच्छा जो करता है उसके लिए भगवान आनंद बनकर आते हैं। तो हमको फल स्वरूप में जो प्राप्त हो रहा है वो सब ईश्वर ही। और आगे बड़ी प्यारी बात कन्हैया कहते हैं, कर्तारं भजते सोऽपि न यकर्तुः प्रभुरीशः। कर्तारं भजते सोऽपि, वो परमात्मा भी यदि किसी को मोहब्बत करता है ना तो कर्म करने वालों को, हाँ, आलसियों से तो वो भी दूर पड़ा रहता है। कई लोग होते हैं कुछ करना धरना नहीं, बस भगवान के मंदिर में पहुंच जाएंगे, मालिक बड़ा दुखी हूं, परेशान,
बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, बस मंदिर में रोते रहते हैं। भगवान भी कहते होंगे कि आलसी, खुद तो कुछ करता नहीं है। हाँ, भगवान कर्तारम भजते सोपी न ह्य कर्तु प्रभुर्हिसा। कर्म करने वाला जो करता है वो उसको मोहब्बत करता है। मतलब ये हुआ, आलसी नहीं होना चाहिए, करते रहो, कुछ न कुछ करो। भगवान श्री कृष्ण ने राष्ट्र के युवा भाई बहनों को मानो ये उपदेश दिया कि केवल मंदिर में बैठकर रोते न रहो, साधु महात्माओं के पास केवल अपने दुख को लेकर के रोते न रहो, कुछ करते रहो, प्रयास करो। अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। मैंने कई बार कथाओं में कहा कि एक भाई बड़ा आलसी, प्यास लगी तो एक हैंडपाइप के पास गया, लेकिन चलाने में आलस आया तो बैठ गया कि कोई चलाए तो पिए। एक और आलसी आया, महा आलसी है वो भी प्यासा है, लेकिन उसको भी आलस आ रहा, चलाए कौन, बैठ गया। शाम हो गई, सुबह से प्यासे बैठे रहे, तड़पते रहे, लेकिन आलस में नल चलाए नहीं, कौन चलाने का झंझट करे। तब एक तीसरा आदमी आया, उसको पानी लेकर जाना था, उसने हैंड पाइप चलाया और बाल्टी भरी और लेकर जाने लगा। तब दोनों उठे, बड़े भैया थोड़ा हमारे लिए भी चला दो ना, हम दोनों पी लेते हैं। उसने कहा कमाल है, सुबह से बैठे हो और 2 लोग हो फिर भी प्यासे हो, क्या नाम है तुम लोगों का? तो एक ने कहा कि मेरा नाम मीरजादा है, एक ने कहा मेरा नाम पीरजादा है, तो उस तीसरे आदमी ने कहा तो सुन, मेरा भी नाम हरामजादा है, मैं भी क्यों पिलाऊं? अरे इतने आलसी, सुबह से बैठे हो और पी नहीं पाए, ऐसा भी आलस किस काम का? पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना। पहले प्रार्थना मत करो, पहले पुरुषार्थ करो, खूब जमकर मेहनत करो, सत्कर्म करो, बाद में मंदिर में जाओ, भगवान को प्रार्थना करो कि मालिक हमने कर्म कर लिया है, अब आपके ऊपर है। और हां, प्रार्थना करने के बाद भी प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, भगवान के निर्णय की प्रतीक्षा करना। जो साधना आप करते हैं ना, ध्यान देना, परमात्मा को पता है कि ये फल आपको कब देना है। जरूरी नहीं कि तुरंत ही दे दे, जब आपको जरूरत पड़ती है भगवान तब उसको दे दे। इसलिए प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। जो लोग हमारे साथ साधना में इन दिनों बैठे हुए हैं, बाहर से चाहे यहां लोकल जो भक्त लोग हमारे साथ आए हैं, या तो फिर जो लोग आस्था चैनल के माध्यम से अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो अनुष्ठान हमारे साथ मिलकर कर रहे, मैं उनको प्रार्थना करूं कि प्रार्थना के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करना। वैसे तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं आपको फल तुरंत ही मिलने वाला, लेकिन फिर भी कदाच किसी को थोड़ा देर हो रही है ना, तो परेशान मत होना, क्योंकि परमात्मा जानता है आज तुमको आवश्यकता नहीं है, कल की आवश्यकता तो कल देगा तुम्हें, लेकिन फल मिलेगा जरूर, ये पक्की बात है। अच्छे कर्मों का फल जब बुरे कर्मों का मिलता है तो प्यारे अच्छे कर्मों का भी मिलेगा। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।